हलचल भरे कॉलेज परिसर में कबीर रिजवान के भेष में प्रवेश करता है। उसके फटे जूते और फटा बैग जीवंत वातावरण के साथ तीखा विरोधाभास करते हैं। अजीब निगाहों के समुद्र के बीच कबीर रिजवान के रूप में छात्रावास की ओर बढ़ते हैं। उनका रास्ता उन्हें परिसर के एक एकांत कोने की ओर ले जाता है। पहले दिन के उत्साह से हवा गूंजती है, क्योंकि कबीर अभी भी अपने रिजवान व्यक्तित्व में छात्र आवाजों के कोरस में मिल जाता है। रिजवान अपने नए छात्रावास के कमरे में कदम रखता है, एक ऐसी जगह जो उसके सपनों जितनी ही मामूली है। वह अपना बैग नीचे रखता है, एक साधारण कार्य जो उसकी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित करता है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आती है जो उसके अंदर उबल रही उत्तेजना का संकेत देती है। रिजवान अकेले बैठा है, कॉफी पीते हुए विचारों में खोया हुआ। जोया अपने दोस्तों के साथ प्रवेश करती है, उसकी निगाहें रिजवान पर टिकी है। जोया रिजवान के पास जाती है, उसकी आवाज धीमी होती है क्योंकि वह अपना परिचय देती है। नमस्ते, मैं जोया हूं, तुम्हारा नाम क्या है? पुस्तकालय में जोया रिजवान की मदद करती है, लेकिन चिंता की छाया उसके चेहरे पर छा जाती है। जोया की आवाज उसके विचारों को काटती है। क्या हुआ रिजवान, तुम ठीक तो हो? रिजवान उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज तनावपूर्ण है। मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। एक व्यस्त चाय की दुकान पर रिजवान और जोया तनावपूर्ण चुप्पी में चाय साझा करते हैं। जोया धीरे से आग्रह करती है, तुम मुझे बता सकते हो रिजवान, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। रिजवान कबूल करता है, उसकी आवाज अपराधबोध से भरी हुई है। मुझे डर लग रहा है जोया, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। रिजवान अपने कमरे में अकेला बैठा है, गहरी सोच में डूबा हुआ है, क्योंकि परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं। एक अचानक संकल्प उसकी विशेषताओं को कठोर करता है और वह उठता है, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार। नई दृढ़ संकल्प के साथ रिजवान अपना फोन पकड़ता है। एक निर्णय लिया गया, मुझे जोया को सच बताना होगा। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। कठोर मंच की रोशनी में रिजवान को अपनी असली पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कबीर सिंघानिया। श्रोताओं में जोया का चेहरा पूरी तरह से सदमे और अविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास होता है। कबीर जोया को देखता है, उसका भाव गहन अपराधबोध और पछतावे से भरा हुआ है। जोया अपने कमरे में बैठी है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। एक दस्तक कमरे में गूंजती है, भारी चुप्पी को तोड़ती है। कबीर दरवाजे पर खड़ा है, उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है, क्योंकि वह विनती करता है, जोया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। लेकिन हलचल भरे कॉलेज परिसर में जोया और कबीर रुक जाते हैं। जोया के दिल से निकली बात के साथ हवा में अनकही टेंशन भरी हुई है। मुझे यह सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूं या नहीं। कबीर की गंभीर गुहार अधर में लटकी हुई है, क्योंकि वह कसम खाता है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नाजुक संबंध टूट जाता है, क्योंकि वे अलग हो जाते हैं, प्रत्येक अलग दिशा में जाता है। कठोर मंच की रोशनी में रिजवान को अपनी असली पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है। कबीर सिंघानिया। श्रोताओं में जोया का चेहरा पूरी तरह से सदमे और अविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास होता है। कबीर जोया को देखता है, उसका भाव गहन अपराधबोध और पछतावे से भरा हुआ है। जोया अपने कमरे में बैठी है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। एक दस्तक कमरे में गूंजती है, भारी चुप्पी को तोड़ती है। कबीर दरवाजे पर खड़ा है, उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है, क्योंकि वह विनती करता है, जोया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था। लेकिन हलचल भरे कॉलेज परिसर में जोया और कबीर रुक जाते हैं। जोया के दिल से निकली बात के साथ हवा में अनकही टेंशन भरी हुई है। मुझे यह सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूं या नहीं। कबीर की गंभीर गुहार अधर में लटकी हुई है, क्योंकि वह कसम खाता है, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नाजुक संबंध टूट जाता है, क्योंकि वे अलग हो जाते हैं, प्रत्येक अलग दिशा में जाता है।